उसमें शेयर करें। ठीक है? तो ध्यान से देखिए, ये कई सारी इमेजेस हमारे पास भेजी गई हैं जिनमें हर ब्रांच में लगभग बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स जाकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं चेयरमैन सर के नाम से कि जो नए कानून लेके आए हैं, जो नए नियम लेके आए हैं, जो बहुत सारी नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं एजेंट्स के हिसाब से, उनमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर्स की भी एक बार जो है सहमति ली जानी चाहिए थी, जो कि मुझे लग रहा है फिलहाल के हिसाब से नहीं ली गई थी। तो क्योंकि ये जो इमेजेस हैं, ये वो विरोध प्रदर्शन की इमेजेस हैं जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर संघ जो भी है वो यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर इस बात को प्रमुखता से कई सारे अखबारों में भी इस चीज़ को छापा गया है कि एलआईसी में बदलाव के खिलाफ अभिकर्ता हैं। अलग-अलग न्यूज़पेपर्स ने अपने-अपने तरीके से इस न्यूज़ को प्रमुखता से अपने अखबारों पर छापा हुआ है। उसके बाद में बहुत सारे लेटर्स हमारे पास में भेजे गए हैं, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया फेडरेशन यूनियन जो है, उनके प्रेज़िडेंट्स के थ्रू भेजे गए हैं और ये बहुत ही वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इनमें बाकायदा ब्रांच ऑफिशियल्स के, डिवीजन मैनेजर के, ब्रांच मैनेजर्स के, बहुत सारे लोगों को दिए हुए ज्ञापनों की कॉपी है, जिसमें हमारे डिमांड्स इंश्योरेंस एडवाइज़र जो एलआईसी एजेंट Shopping at rupees 2000 and SIP at just rupees 100. जिसमें हमारे डिमांड्स इंश्योरेंस एडवाइजर जो एलआईसी एजेंट है उनके डिमांड्स को साफ-साफ यहाँ पे लिखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन डिमांड्स हैं क्या? अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आपको नहीं पता है तो आपको वैसे पता होगा ही, बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को समर्थन करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर प्लीज़ करिए, क्योंकि देखिए हम और आप दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर कई सारी चीज़ें मैनेजमेंट कई बार ऐसी भी कर देता है जहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइज़र को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारी जो इनकम है उस पे कैंची चल जाती है। इंश्योरेंस एडवाइज़र के कमीशन पे जितनी जल्दी कैंची चलती है, अगर उतनी जल्दी कैंची जो ऑफ़िस में बैठे हुए लोग हैं, जो वहाँ पे कई बार में आलस करते हैं, कई बार में अच्छे से बात भी नहीं करते, अपना काम टाइम पे भी नहीं होता है, बहुत डिलीक्वेंस होती है। अगर उनकी तरफ थोड़ा-सा अगर ध्यान दिया होता मैनेजमेंट ने, तो आज स्थिति कुछ और होती, बट फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को सुधारने के लिए और अपनी आवाज़ उठाने का हमें हक है। आई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 7 डिमांड जो है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहली जो हमारी डिमांड है वो है प्रीमियम में जो इंक्रीमेंट किया गया है, प्रीमियम की जो वृद्धि की गई है 1 अक्टूबर 2024 से, उसको घटाया जाए। क्योंकि कहीं न कहीं ठीक है, मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मार्केट में जो एक्चुअल डिपार्टमेंट है उसको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है इंश्योरेंस कवरेज लेने में, तो ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा देना बहुत सारा, लगभग अगर ईयरली पेमेंट की बात करें तो 5 से 6,000 रुपए का प्रीमियम बढ़ गया है। तो इस चीज़ को घटाया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता पाएँ कि प्रीमियम कम है और इस अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो पॉलिसी लेने के लिए रेजी रेडी हो जाएँ। और जितना ज़्यादा जो है लोग पॉलिसी लेंगे उसमें एलआईसी का भी फ़ायदा होगा, एजेंट का भी होगा और क्लाइंट का भी होगा। दूसरी डिमांड है क्लॉबैक जो आया है, क्लॉबैक क्लॉज़ जो आने वाली बात हो रही है, उसको ना लिया जाए संज्ञान में और उसको जो है लागू ना किया जाए, क्योंकि अगर क्लॉबैक आ जाता है तो सोचिए, आप खुद सोचिए, आप एक बीमा एजेंट है, मैं एक बीमा एजेंट हूँ, आपने बहुत मेहनत करके कोई पॉलिसी बेची, क्लाइंट का दिमाग खराब होता है, उसका जो भी उसकी समझ में नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है, उसने 5 साल के अंतर्गत अगर पॉलिसी अपनी बंद करा दी तो उसमें एजेंट की क्या गलती बताओ? एजेंट की उसमें गलती क्या है कि अगर वहाँ पे पॉलिसी सरेंडर कर रहा है तो मेरा कमीशन क्यों मेरे से वापस लिया जा रहा है? और वो कमीशन तो मैं यूज़ भी कर चुका हूँ, तो मैं कहाँ से वो कमीशन की रिकवरी कर पाऊँगा अगर कोई कस्टमर अपना कमीशन, सॉरी, अपना पॉलिसी वापस ले रहा है? इसमें सरेंडर के हो जाने की स्थिति में मेरी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप 10, 15, 50 गिनती गिना सकते हैं, लेकिन लॉजिकली वो प्रूफ नहीं होता है। इसलिए हमारी डिमांड है कि ये क्लॉबैक क्लॉज़ नहीं आना चाहिए। तीसरी डिमांड ये है, यहाँ पर जो पुराना कमीशन स्ट्रक्चर था उसको लागू किया जाए, क्योंकि उस हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें एक बार में अच्छा, थोड़ा बहुत एक अच्छा हमें आमदनी हो जाती है जिससे हम ज़्यादा काम करते हैं। अब वो तोड़-तोड़ करके अगर आप टुकड़ों में हमें बाँटेंगे तो एक तरीके से वो बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये अपनी पर्सनल राय आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल डिमांड नहीं है। ये ऑल इंडिया जो लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन है, जो कि दिल्ली रजिस्टर्ड एक संस्था है, जो कि 8-10 स्टेट्स को मिला करके जो है कंबाइन करके एक संगठन बनाया गया है जो एलआईसी एजेंट्स के लिए काम करता है। उस संगठन के प्रेज़िडेंट ने ये मुझे भेजे हैं डिमांड्स। तो मैं उनकी डिमांड्स आपको बता रहा हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लगभग नहीं तो कम से कम 8-10 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स से बात करने के बाद में शायद ये डिमांड्स रखी गई होंगी। तो मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें कोई भी डिमांड मेरी पर्सनल डिमांड नहीं है। तीसरा है कि पुराना कमीशन जो है वो स्ट्रक्चर लागू किया जाए, नए कमीशन स्ट्रक्चर से इंश्योरेंस एडवाइजर्स एलआईसी एजेंट खुश नहीं है। चौथा डिमांड है कि जो अगर कस्टमर ज़्यादा बीमा धन लेता है, ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज लेता है, तो उसका जो बोनस रेट है वो बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, बोनस रेट के ऊपर मैं खुद एलआईसी को बहुत बार क्रिटिसाइज कर चुका हूँ। आप ये बोलना बंद करिए कि अगर कस्टमर मर जाता है तो 500%, 5000% कमी। भैया, बोनस
कि कैलकुलेशन मरने पे ही क्यों हो रही है? ठीक है, हम खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपकी बात पे एग्री भी करता हूँ। जिस पॉइंट पे आप हो सकता है कि मुझे बोले कि नहीं-नहीं ये क्या बोल दिया। देखिए जहाँ पर कस्टमर के माइंडसेट की बात आती है, वहाँ पर रिटर्न्स की बात आती है, रिटर्न्स की बात आती है तो बोनस की बात आती है, बोनस की बात आती है तो वहाँ पर हमारा जो बोनस रेट है वो इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए हमारी डिमांड है कि एटलीस्ट बोनस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए तो एटलीस्ट दे दीजिए। एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद में 2-3% तो हमारे कस्टमर के पास में पैसा बचना चाहिए ना रिटर्न के टाइम पे। तो ये बोनस जो है बीमा धन के हिसाब से तो बढ़ा दीजिए, अगर वो बड़ी पॉलिसी ले रहा है तो उस पे बोनस बढ़ाया जाना चाहिए। ये डिमांड है। उसके बाद में 5वीं डिमांड है, पॉलिसी पर लोन के ब्याज में कमी की जानी चाहिए। अगर लोन अगेंस्ट पॉलिसी कोई ले रहा है तो उसमें जो भी 9% के आसपास में रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, उसमें थोड़ी कटौती की जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे एलआईसी में आएँगे लोन लेने के लिए, और जिससे कहीं न कहीं जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी एलआईसी का बढ़ेगा और इस बहाने लोग पॉलिसी भी लेंगे। तो इसमें सबका है विन विन सिचुएशन, लेकिन कई बार में लोग इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते भी कई बार बीमा पॉलिसी नहीं लेते हैं या फिर लोन लेते हैं, अपनी पॉलिसी लोन कम रिवाइवल भी नहीं कराते और सीधा सरेंडर कर देते हैं। इसके लिए जो लॉजिकल चीज़ें हैं वही 7 डिमांडें मुझे तो नज़र आ रही हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है वो आप कमेंट करके बताने वाले हैं। छठी डिमांड है, पॉलिसी रिवाइवल पर जीएसटी खत्म किया जाना चाहिए। देखिए कस्टमर को बड़ी मुश्किल से हम लोग समझाते हैं, हाथ जोड़ करके समझाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर रिवाइवल करा लीजिए, ऐसा होगा, फ़ायदे गिनाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जब वो रेडी होता है, पता चलता है उसको अच्छा खासा अमाउंट जीएसटी का अलग से देना है। कई बार में कई सारे जो, क्योंकि देखिए इंडिया में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई जीएसटी की चीज़ें को नहीं समझता है। उसको लगता है ये तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल रही है सरकार या फिर कंपनी। तो ये जीएसटी खत्म किया जाना चाहिए जिससे कि